हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, अपने का एक वीडियो आया था दिवाली, आई थिंक दिवाली के बाद या दीपावली से पहले, जिसमें उनका जो टाइटल था वो था कि अचानक मथुरा जाना पड़ा। ठीक है, तो उसमें काफ़ी लोगों को ये उम्मीद हो गई थी, काफ़ी लोग ये सोच के खुश हो गए थे कि शायद सब कुछ ठीक होने वाला है और जो सपना दी हैं दोबारा से उनको खुशियाँ मिलने वाली हैं। जो सपने के सास ससुर हैं वो दोबारा से अपनी जो पोतियाँ हैं उनके साथ वो खेलेंगे, उनकी जो मम्मी है वो मतलब उनकी जो सास हैं वो दोबारा से अपनी पोतियों के साथ खेलेंगी। मतलब जो सपने की ऑडियंस है, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, कहीं ना कहीं सभी के मन में ये एक आस बन गई थी कि कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पड़ोसी का वीडियो एंड पड़ोसी ने भी कुछ ऐसी हिंट दी थी। उन्होंने बोला था कि आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि जो अंकल आंटी हैं वो दीपावली पे शिवपुरी में नहीं थे। क्योंकि जो अंकल आंटी थे वो दीपावली पे शिवपुरी नहीं थे। वो आई थिंक 2-4 दिन, 4 या 5 दिन पहले वो शिवपुरी से निकल लिए थे। एंड जब पड़ोसी की वीडियो आई तो लोगों को कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद हो गई थी। लोग मतलब खुश होने लगे थे कि फाइनली अब सब कुछ ठीक होने वाला है, सपने की लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। एंड आपने देखा होगा जब राजवीर भैया और पूरी फैमिली जाती थी वहाँ, राजवीर भैया बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ की उनकी प्लानिंग थी कि हम यहाँ ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे। तो वो जब राजवीर भैया थे तो हमेशा वो लोग उनके साथ जाते थे, राजवीर भैया हमेशा उनके साथ जाते थे। राजवीर भैया के जाने के बाद वो अकेली गई तो उनको उनकी जो सासू माँ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। उनके आंसू नहीं रुके थे एंड वो रोने लगी थी। एक जगह थी तो वहाँ बैठ के वो रोने लगी थी। तब सपना दी ने उनको गले लगाया था, उनको प्यार किया था, उनके आंसू पोंछे थे। तो ऐसे काफ़ी बार हमने देखा जहाँ जो सपना दी की सासू माँ है वो रोई थी और सपना दी ने उनको गले लगाया था, उनको मतलब उनके आंसू पोंछे थे। आपने बहुत सारे ऐसे मोमेंट देखे होंगे जहाँ सपना दी ने ऐसा किया एंड जो सासू माँ है वो भी उनसे गले लिपट के रोई थी। ठीक है, तो लोगों के मन में वही इमेजिनेशन आने लगी कि ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा, दोबारा से हमें वो घर है वो बच्चों से खेलता हुआ नज़र आएगा। और काफ़ी चीज़ें लोगों ने मन में सोच ली थी। पड़ोसी हैं, उन्होंने ये तो नहीं बताया था कि अंकल आंटी कहाँ जा रहे हैं, बट उन्होंने ये बोला था कि आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंड पड़ोसी ने कहा था जब वो चीज़ हो जाएगी तब मैं वो गुड न्यूज़ आप सभी के साथ शेयर करूँगा। एंड मैं एक चीज़ और सोच के खुश हो रही थी कि जो हमारा ऑगी है उसको भी अपनी फैमिली मिल जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन सारे लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच था। मतलब जो बच्चे थे उनसे, सपना दी से सबसे बहुत ज़्यादा अटैच था। आपने देखा होगा क्योंकि सपना दी जब प्रेग्नेंट थी तो पूरी जर्नी उसने ये देखी है। ठीक है, वो खेला है और हर चीज़ उसने देखी है और मतलब वो टाइम उसने बिताया है। तो बस ऐसा होता तो सभी के लिए ही अच्छा होता। मतलब चाहे सभी के सास ससुर हों, चाहे सपना दी हैं, क्योंकि जो सपना दी हैं वो उन्होंने इतने ज़्यादा दुख झेले हैं। और जो ज़माना है ना, जो लोग हैं ना, जो ये दुनिया है वो अकेली औरत को जीने नहीं देती है। मतलब कोई भी कहीं से आके अकेली औरत के ऊपर लांछन लगा के चले जाते हैं। ठीक है, कुछ भी उनको बोल के चले जाते हैं। उनकी हिम्मत, मतलब जो दुनिया है उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा हो जाती है, उनको लगता है कि इनके आसपास कोई नहीं है, तो उनकी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो और बीते दिनों में आपने देखा भी होगा सपना दी के साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे कि आपको पता है जो हमारी प्यारी दीदी हैं, जो सपना दी की जो दोस्त हैं, उन्होंने उनके हस्बैंड ने क्या सलूक किया था सपना दी के साथ। मतलब कहते हुए शर्म आती है। उन्होंने एक औरत को गालियाँ दी थी। और ये कोई मर्दानगी वाला काम नहीं है, ये किसी मतलब बहादुर इंसान का काम नहीं हो सकता ये गाली वाली देना। और वैसे तो वो खुद को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बताते हैं, बहुत पैसे वाली फैमिली है, बट जो काम है उनके वो ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद बन गई थी। फिर सपना दी का गोदन वाले दिन एक वीडियो आता है जिसमें उनका जो टाइटल था वो था उसमें उन्होंने एक बहुत सैड इमोजी लगा रखी थी और उसमें बोला कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वो होती नहीं है, बट उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो शायद उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि जो उनके सास ससुर हैं वो उनको लेने आने वाले हैं, उनको शायद मनाएंगे एंड अपनी पोतियों को वो लेके जाएंगे। उनको 100% उनको ये विश्वास था कि जो उनके सास ससुर हैं वो उनको लेने आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और फिर वो आ गई थी। उसके बाद उन्होंने जो दिवाली है वो भी
मतलब ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं की थी, आपने देखा ही होगा, क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आदमी कहते हैं ना क्या ही करे, इतने सारे दुखों से वो जूझ रही हैं, इतनी सारी चीज़ों से, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों से जूझ रही हैं। एंड जो उनके आसपास के जो लोग हैं, मतलब जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया, तो उन लोगों ने उनके साथ कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इंसान ना हर तरीके से हार जाता है, भले ही चाहे उनकी फैमिली है उनके साथ में है, वो हर कदम पे उनके साथ हैं, बट इस चीज़ का दुख होता है कि हमने जिसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, इतना ज़्यादा भरोसा किया, और सारी चीज़ें हमने उस इंसान के साथ शेयर की जिससे वो अटैच थी, जिससे वो प्यार करती थी, बट उन लोगों ने ही उनको धोखा दिया। तो ऐसा नहीं हुआ, उनके जो सास ससुर हैं वो नहीं, उनको लेने नहीं आए, यहाँ तक कि कोई फ़ोन वोन भी उन्होंने नहीं किया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि किसी भी इंसान का ईगो इतना बड़ा हो सकता है कि मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको दिखाई ना दें। एंड वीडियो कॉल भी उन्होंने शायद एक ही बार किया, आपने देखा होगा, क्योंकि अगर दूसरी बार उन्होंने वीडियो कॉल की होती, सपना के सास ससुर ने दूसरी बार वीडियो कॉल की होती, तो सपना दी ज़रूर दिखाती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो ना दिखाएं वीडियो कॉल। एंड लास्ट आपने वीडियो कॉल देखी होगी जो उनके सास ससुर ने वीडियो कॉल की थी, जब वो ग्वालियर शिफ्ट हुई थी नई, तो सपना दी ने ये चीज़ बोली भी थी कि आपका जब मन है या जब आपका मन हो तब आप वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है, और मैं बात कराऊंगी। बट उसके बाद कोई उनका वीडियो कॉल नहीं आता है, एंड कुछ नहीं हुआ। एंड जो अंकल आंटी ने दिवाली सेलिब्रेट करी, वो अपने जहाँ मतलब उनका जो गांव है, जो उनका पैतृक गांव है, मतलब जो उनके पापा का घर है, उन्होंने वहाँ सेलिब्रेट की थी अपनी दिवाली। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो जो शिवपुरी वाला घर है उसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको बुरा नहीं लगता होगा, उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा। इतना बड़ा घर है और उसमें मतलब गिने चुने 3 लोग हैं, अंकल आंटी और ऑगी, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो शायद उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा, उनका भी मन नहीं लगता होगा। तो शायद इसलिए वो अपने गांव गए होंगे दिवाली मनाने, क्योंकि गांव में क्या होता है, आस पड़ोस के लोग हैं वो भी चाहे खुशियां हो चाहे किसी का दुख हो, वो हर चीज़ में शामिल होते हैं, ठीक है। गांव में ये चीज़ है, बट शहरों में आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी। इंसान चाहे मरता है चाहे जीता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट गांव में ये चीज़ अभी भी है। लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और दूसरों के सुख में सुखी भी होते हैं, बट शहरों में उल्टा है, लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं होते हैं, बट दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। तो ये वाली कहावत आपने सुनी होगी। और फिर उसके बाद मैंने ये भी सुना इधर उधर से कि जो अंकल आंटी हैं वो अंशु के घर भी गए थे। एंड फिलहाल अंशु ने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया। अंशु के जो ब्लॉग हैं वो भी आ रहे हैं। जो हमारे पड़ोसी हैं उनको आपने अक्सर देखा होगा, वो अपनी वीडियो में अंकल आंटी को भी दिखाते हैं और ऑगी को भी दिखाते हैं, मतलब घर भी दिखाते हैं। बट पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, जो अंशु है, ठीक है, अंशु के ब्लॉग में वो नहीं आते, या मतलब पता नहीं है, अंशु लाना नहीं चाहती या अंकल आंटी आना नहीं चाहते। क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये बोला था, जब सपना दी अपनी बात रख रही थी सोशल मीडिया पे, तो काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि हमने मतलब एक तरफ का पक्ष सुना है, हमने दूसरी तरफ की साइड तो सुनी ही नहीं है, तो हम कैसे यकीन कर लें कि जो सारी चीज़ें जो हुई हैं वो मतलब सपना दी के साथ गलत हुई हैं। तो सपना दी ने बोला भी था कि उनके पास ऑलरेडी चैनल है, अंशु का चैनल है, और ऐसा भी नहीं है कि वो छोटा मोटा चैनल है, वो अच्छा खासा बड़ा चैनल है। तो वहाँ वो अपना पक्ष रख सकते हैं, वहाँ अपनी बातें रख सकते हैं, वहाँ अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर सपना दी ने उनके साथ कुछ गलत किया तो वो भी वो चीज़ बता सकते हैं। मैंने कुछ गलत किया है तो वो सारी चीज़ें अंशु के ब्लॉग में दिखा सकते हैं। एंड अब तो जो पड़ोसी हैं उनका भी चैनल है, अगर वो अपनी बात बताना चाहते हैं तो वो वहाँ भी बता सकते हैं। अगर वो जो पड़ोसी हैं वो उनको अपनी वीडियो में लेते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, घर में जाते भी हैं, उनका घर में आना जाना भी है, घर में मतलब अंदर भी एंट्री है, तो मतलब चाहे तो वो उनके चैनल पे भी दिखा सकते हैं। अगर अंकल आंटी ने पड़ोसी को इतना हक दिया है, क्योंकि अनजान आदमी तो अंदर नहीं जा सकता ना, अनजान आदमी की घर में एंट्री तो हो नहीं सकती। तो जिसको आदमी अपना समझता है तो वही घर में एंटर कर सकता है ना, तो वहाँ जाके अपनी बातें बोल सकते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ है अभी तक अंकल आंटी ने अपनी कोई भी बात नहीं रखी है। आपको याद होगा सपना दी ने जो अपने ससुर की रिकॉर्डिंग सुनाई थी, तो उनके ससुर को ये सारी चीज़ें पता थी। मतलब उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि बेटा रिकॉर्डिंग कर रही है
तो सपना दी ने भी बोला कि हाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आप चाहें तो अपना पक्ष भी रख सकते हैं। सपना दी ने ही बोला था कि मैं चाहती हूँ कि आप अपना पक्ष भी रखो, लोगों को आप अपनी बात भी बताओ कि आपके साथ क्या हुआ, कि मैंने आपके साथ क्या बुरा किया। कुछ लोग कहते हैं कि जो सास ससुर हैं बेचारे हैं। आज ही मैंने एक वीडियो देखी थी किसी की, तो उसमें जो लेडी हैं वो ये कहती हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि जो पहले की चीज़ें सपना दिखाती थी वो चीज़ें सही थी, जैसे कि सास को गले लगाना जब वो रोई थी, जब सपने की सासू माँ रोई थी फार्म हाउस पे और सपना दी ने गले लगाया था, आंसू पोंछे थे, तो उनका कहना है कि वो चीज़ें सही थी या फिर अब जो सपना दी बता रही हैं वो चीज़ें सही हैं हमें। एंड उनका ये भी कहना है कि जो उनकी सास है उनके लिए पायल लेके आई थी, उनके लिए बिछुए लेके आई थी और वो भी बहुत ज़्यादा रोई थी ये देख के कि मेरी बहू की क्या हालत है। तो इस पर मैं इतना ही कहूँगी कि देखो लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, हर रिश्ते में होती हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि अंकल आंटी बुरे हैं। अगर उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं। आपने देखा होगा सपना दी ने भी पूरी मन से उनकी सेवा करी थी। मतलब जब वो ऊपर रहती थी तो वो अपना काम करती थी, बट नीचे आके वो अपना पूरे सास ससुर की सेवा, खाना पीना सब कुछ करती थी। तो उन्होंने भी कोई कमी नहीं रखी उनकी सेवा में, ठीक है। एक जो बहू वाला फ़र्ज़ होता है वो उन्होंने सारे निभाए थे। एंड जो उनकी सासू माँ हैं, उनके जो ससुर हैं, वो भी जो उनका फ़र्ज़ है वो चीज़ करते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंकल आंटी गलत हैं या वो बुरे हैं या सपना दी सही हैं। तो जो हालात होते हैं ना वो बुरे होते हैं। देखो बुरा कोई नहीं होता, हालात बुरे होते हैं, ठीक है। बुरा कोई भी नहीं है, ना सपना दी बुरी हैं ना अंकल आंटी बुरे हैं। एक तो हालात बुरे हैं उनके कुछ हालात ऐसे हैं कि सारी चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं। और साथ में मैं एक चीज़ और कहूँगी, जो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं मतलब इनके घर में जो इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, जो बहुत ही गंदे लेवल पे बिगड़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें जो इनके रिलेटिव हैं उनका हाथ है। मतलब देखो हर फैमिली में ऐसे रिलेटिव होते हैं, कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव होता है जिसको जलन होती है। मतलब अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार अगर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अगर वो कुछ कर रहा है लाइफ में, तो एक ना एक रिलेटिव ऐसा होता है जिसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है और वो मतलब उसको जलन होती है कि भाई वो कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे चीज़ें कर रहा है। एंड इनके जो रिश्तेदार हैं ना, वो मुझे लगता है कि मुझे अभी तक कोई ढंग का दिखाई दिया नहीं है। सारे मुझे ऐसे ही लगे जिन्होंने मतलब हमेशा यही चाहा कि जो सपना दी है वो इस घर में रहे ही ना। मतलब जो सूरज भैया और राजवीर भैया जानने के बाद उन जो रिलेटिव हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी यही पॉलिटिक्स रही कि ये रहे ना, और जो भी है, क्योंकि उनको पता था कि जो बेटे हैं वो है नहीं, क्योंकि आखिरी जो कांटा थी वो सपना दी थी। अगर वो भी चली जाती है तो सब कुछ हमारा होगा और हम जो है वो अंकल आंटी की इतनी ज़्यादा सेवा करेंगे, इतनी ज़्यादा उनसे मीठा बोल बोलेंगे तो वो हमसे खुश हो जाएंगे और सारी जो भी प्रॉपर्टी है वो हमें मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आदमी का ये ना लालच होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे रिलेटिव होते हैं, अगर चीज़ें ख़राब, आपने देखा होगा जो बंटवारा होता है, पहले अभी भी जो गांव में बंटवारा होता है तो उसमें जो हमारे रिश्तेदार हैं वो आते हैं। मतलब कि कोई भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए तो रिलेटिव को बुलाते हैं कि भाई आप हमारा बंटवारा कर दो, ठीक है। तो उन सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको ये ना लगे कि अगर माँ बाप करेंगे तो उनको ये ना लगे कि भाई हाँ उसने उसको ज़्यादा दे दिया या उसको कम दे दिया। तो इसीलिए आज भी रिलेटिव को, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है बंटवारे में, या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो रिलेटिव को बुलाया जाता है उस चीज़ को सुलझाने के लिए। बट यहाँ हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, हमें कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं दिख रहा कि इनके जो घर में जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, घर को जोड़ने की किसी ने भी कोशिश की हो। एंड उल्टा मुझे लगता है तोड़ने की लगातार वो लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ी हुई थी। और रही सपना दी की बात, सपना दी ने बहुत ज़्यादा सहन की हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा साइन किए हैं। बीच में उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग भी छोड़ दी थी। उन्होंने कुछ महीनों पहले आपने देखा भी होगा सपना दी ने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी कुछ टाइम के लिए। एंड उनका ये कहना था जब तक घर में चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, घर में अच्छा माहौल नहीं होता है, तब तक मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं ब्लॉगिंग करती भी हूँ तो उसमें केवल मेरा चेहरा दिखाई देगा, मेरी बच्चों का चेहरा दिखाई देगा। अंशु का भी मुझे पता नहीं है, अगर अंशु को परमिशन मिलेगी तो वो दिख सकती है, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता। सपना दी ने ये चीज़ बोली थी तो आपको याद होगा। फिर उसके बाद उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। उसके बाद जब चीज़ें ठीक हुई, जब कुछ टाइम का ब्रेक लिया, फिर सपना दी दोबारा आती हैं
ठीक है, अपने चैनल पे वो दोबारा से एक्टिव होती हैं। एंड उन्होंने फिर ये भी बताया था कि अब सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक है और आपको सब लोग देखने को मिलेंगे। एंड आंटी के साथ भी इन्होंने मतलब बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट थे जो उन्होंने अपने कैमरे में कैप्चर किए थे, आपको याद होंगी सारी चीज़ें। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। एंड आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो सपना दी के ससुर हैं वो जो सपना दी की अर्निंग होती थी वो हमेशा बताते थे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करनी है। सपना दी ने कुछ प्रॉपर्टी ली थी, मतलब प्लॉट लिए थे जो कि उसमें सपना दी का पैसा लगा हुआ था। मतलब कुछ प्लॉट ऐसे थे जो दोनों के थे, कुछ अंकल आंटी के अलग थे, कुछ सपना दी के थे, कुछ शायद मिक्स थे, जो कि सपना दी ने उनको भी छोड़ दिया था। मतलब लोगों ने इतना प्रेशर डाला था, जो नेगेटिव लोग हैं उन लोगों ने इतना प्रेशर डाला था, इतना सपना दी के ऊपर इतना प्रेशर बनाया था, उनको इतना विलेन बना दिया था। तो उन्होंने आखिर में आके ये बोल दिया था कि मैंने जो पैसा लगाया है, मेरा जो पैसा लगा है, मुझे वो भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो वो बताते थे कि कौन सी चीज़ें मतलब कहाँ पैसा लगाना है। एंड जो सपना के ससुर थे वो केवल सपना दी से सिग्नेचर लेने आते थे। सपना दी उसके बाद ये भी नहीं पूछती थी कि किस चीज़ का आप मतलब किस चीज़ के साइन करा रहे हो या किस चीज़ का चेक कटवा रहे हो। वो कभी भी उन्होंने इस चीज़ का मतलब सवाल नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि सपना दी ने एडजस्ट नहीं किया, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट की और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो उनकी मम्मी थी उनकी बेइज्जती तक सही। एंड आप सभी को पता ही होगा, जब सपना की मम्मी आती हैं तो उनसे उनकी जो सासू माँ हैं वो बोलती तक नहीं है। मतलब देखो, जब हम किसी के घर में जाते हैं और घर का जो मालिक है अगर वो ही हमसे ना बोले तो कितना बुरा फील होता है, आपको नहीं पता ना। कभी ये चीज़ कभी आप ये चीज़ करके देखना कि आप किसी के घर में जा रहे हो और आपको इग्नोर किया जा रहा है, कितना गंदा मतलब फील होता है। तो उस टाइम भी सपना दी ने मना कर दिया था कि आप प्लीज़ यहाँ कभी मत आना जहाँ आपकी इज्जत ना हो, और अगर मेरा मन करेगा या आपका मन करेगा तो मुझे बता देना, मैं आऊँगी आपके पास आपसे मिलने। तो उन्होंने अपनी पेरेंट्स की बेइज्जती तक सही है, तो इससे ज़्यादा क्या एडजस्ट करेंगी। 2-2.5 साल बोली नहीं थी वो अपनी फैमिली से, इससे ज़्यादा क्या ही एडजस्ट करेंगी वो। जो अंकल आंटी हैं वो अंशु के घर भी गए थे। एंड एक चीज़ और कंफर्म की है उनकी जेठानी ने, मतलब सपना की जो जेठानी है उन्होंने एक चीज़ और कंफर्म की है कि वो अंशु को लेने गए थे। जो सपना के सास ससुर हैं वो अंशु को लेने गए थे। अब ये नहीं पता कि अंशु मतलब उनके साथ जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी जो स्टडी है और जो उसका स्कूल में जो बीच में उसका एडमिशन हुआ था वो सारी चीज़ें वो अभी तक झेल रही है। अब मुझे नहीं पता उसके पेरेंट्स हैं वो दोबारा भेजेंगे या अंशु भी जाना चाहेगी नहीं जाना चाहेगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया उसकी हर गलती के लिए, तो आपका फ़र्ज़ ये भी बनता था कि आप एक बार अपनी पोतियों से भी मिलने आते। चलो लेने नहीं आते बट एक बार उनसे मिलने आते और अपनी बहू से भी एक बार मिलने आते, क्योंकि बहू ने कभी भी आपसे कोई अपशब्द नहीं बोले, कुछ नहीं बोला। भाई देखो, सपना दी भी इंसान है, ठीक है, गुस्से से उनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है, उनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, बट उनको भी एक मौका देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है जो छोटी छोटी पोतियाँ हैं, जब सपना ने गाड़ी ली थी तो जो आरू है वो कहती है कि मम्मा आप ये जो नई वाली गाड़ी है आप वो दादी को दे दो, हम पुरानी वाली ले लेंगे। तो मतलब वो बच्चियाँ अभी छोटी हैं, उनको कुछ नहीं पता कि मतलब क्या उनकी मम्मी के साथ क्या हो रहा है, क्या उनके साथ में क्या हो रहा है, मतलब जो हमारे बाबा दादी हैं उनका रिलेशन कैसा है, उनको कुछ नहीं पता। तभी कहते हैं जो बच्चे होते हैं मन के सच्चे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता अभी, मतलब उन्हें कुछ लड़ाई झगड़े के बारे में पता ही नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो गई हैं। उनको बस ये पता है कि हम दूसरी जगह आके रह रहे हैं। सपना दी ग्वालियर वाला फ्लैट खाली कर रही थी, तब भी जो आरू है वो बोल रही थी कि मम्मा हम दादी के घर जा रहे हैं। तो यार मतलब ये बच्चों के मुँह से ऐसी चीज़ें सुन के ना इतना ज़्यादा बुरा फील होता है, इतना ज़्यादा बुरा फील होता है कि मतलब हमें इतना बुरा फील हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो बाबा दादी अंकल आंटी हैं वो तो उनके अपने हैं, उनका खून है, तो उनको ये सारी चीज़ें कैसे नहीं दिखाई देती हैं, कैसे उन बच्चों की मासूमियत दिखाई नहीं देती है, कैसे उन बच्चों का दुख दिखाई नहीं देता है। मतलब उनको ये नहीं दिखाई देता कि जो बच्चे हैं वो इतने टाइम से अलग रहने के बाद भी वो अपने बाबा दादी को वो भूल नहीं पाए हैं। वो दादी और वो अपने बाबा दादी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग गया होगा। तो जब सपना दी ने होप नहीं छोड़ी है तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। एंड हमें भी उनकी उम्मीद पे उम्मीद रहेगी कि एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और वो अपने घर जाएंगी, बच्चे अपने दादा दादी के साथ जाएंगे, ठीक है, साथ रहेंगे, साथ खेलेंगे। और बाकी अंशु का
अभी तो कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल वो उनको लेने फ़िलहाल वो उसको लेने गए थे, और बाकी जो पड़ोसी की वीडियो से हमें पता चल ही जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या, मैं सारी ऑडियंस को लगता है, अगर अंकल आंटी अंशु के घर गए थे तो अंशु की जो वीडियो आई थी दिवाली वाले दिन, तो अंशु को उनको दिखाना चाहिए था। अब ये नहीं पता कि अंशु ने नहीं दिखाया कि वो लोग नहीं आना चाहते, ये हमें नहीं पता। बाकी कुछ चीज़ें हमें पड़ोसियों के थ्रू पता चल जाएंगी, जो पड़ोसी हैं उनके थ्रू हमें चीज़ें पता चल जाएंगी, हमें उस चीज़ का वेट रहेगा। तो बस हम लोग यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, सपना दी के जीवन में खुशियाँ आएँ, क्योंकि अकेली औरत है ना, उसको दुनिया जीने नहीं देती। आपने देख ही लिया होगा कि जो अपने भी होते हैं ना, जिनको अपना मान लो, जिनको अपना सब कुछ माना हो, तो वो भी पीठ में छुरा भोंक देते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम भी सीख रहे हैं सपना दी के थ्रू, कि किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं, तो हमें भी इंतज़ार रहेगा कि सारी चीज़ें ठीक हों। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।